हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सीसीएसयू के बारे में, जो कि मेरठ में लोकेटेड है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड और एमपीएड टारगेट कर रहे हैं 2025 सेशंस के अंदर, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। जो भी स्टूडेंट्स ने इस बार बीपीएड और एमपीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, चाहे वो सीसीएसयू का मेन कैंपस हो या फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, ठीक है, तो सभी के लिए गुड न्यूज है। जो आपका पीएफटी का जो शेड्यूल है वो फिलहाल अभी सीसीएसयू की तरफ से आउट हो चुका है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका कब होगा बीपीएड वालों का और एमपीएड वालों का, तो सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करना है जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाएंगे। ठीक है, जो नॉर्म्स है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के वो कैसे हैं, क्वालिफाइंग है या फिर मार्क्स वगैरह मिलेंगे, कितने सेकंड में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं जो हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो यदि आप भी सीसीएसयू से बीपीएड और एमपीएड टारगेट करो 2025 सेशन के अंदर, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड वन मोर थिंग, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना सीसीएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिस है वो 8 सितंबर को रिलीज हुआ सीसीएसयू की तरफ से, एंड आज है 10 सितंबर जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ, और 11 को आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफी टाइम है अभी आप लोग के पास, और आई होप सभी स्टूडेंट्स अभी अपना पीएफटी में बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपना प्रिपरेशन वगैरह में लगे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है जब आप पीएफटी देने जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है कि आपको क्या क्या साथ में कैरी करना है, तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको मॉडिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। एक तरीके से जो कैनेडियन टेस्ट होता है वो होगा, जैसे कि आईजीपीएस कॉलेज में होता है, एमडीयू रोहतक होता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है। तो सिंपल कैनेडियन टेस्ट होगा, बट यहाँ पे मॉडिफाई कर रखा है इन्होंने, थोड़ा और ऑब्स्टिकल्स वगैरह बीच में डाल रखे हैं, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा एड ऑन किया है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको सारा चीजें कंप्लीट करना है, प्रोसेस क्या है, मतलब कैनेडियन टेस्ट का किस तरीके से आपको सारी चीज करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि सभी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता हेतु अपने स्पोर्ट्स किट में आएंगे, मतलब कि यही है कि आपको स्पोर्ट्स किट में जाना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है कि आपको समय के अनुसार वहां तक पहुंच जाना है, जो भी टाइम दे रखा है रिपोर्टिंग टाइम, उस पर आपको वहां पे जाके रिपोर्ट करना है। फोर्थ है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज रहेंगी या फिर जो दिव्यांग जो स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, उनके पास एक जो मेडिकल वगैरह है वो होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ उनका जो रीजन है वो जेन्युइन है या फिर नहीं। फिफ्थ पॉइंट में आपका है कि आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा कोई भी डॉक्टर से, तो आप ये चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो, बट वो एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाना है अपने साथ। ठीक है, और आपको जो ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करा था, तो वो फॉर्म भी आपको साथ में प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है। एंड आपका जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, मतलब जो आपका मूल, मतलब यानी कि जो भी आपने कैटेगरी से यहाँ पे जो अप्लाई किया था, वो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है साथ में, और साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज भी फोटो कैरी करना है। ठीक है, एंड लास्ट जो 8 पॉइंट है उसमें क्या कि कोई भी आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया या फिर पैन कार्ड वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप भूल ना जाए, ठीक है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, आपको आधार कार्ड वगैरह आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है कोई भी एक। ठीक है, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, आपको ऑनलाइन जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है डॉक्टर से। ठीक है, जो भी डिसेबल पीपल है या फिर कोई भी ऐसा मेडिकल इशू है, तो आपको वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एंड आपको टाइमिंग से रिपोर्ट करना है, जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, एंड सभी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स किट में जाएंगे। तो यही सारी चीजें इस पॉइंट्स में दे रखा है। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताई है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपका कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पीएफटी वाले दिन। सेकेंड थिंग आते हैं कि शेड्यूल क्या है
बीपीएड वालों को और एमपीएड वालों को। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर वाइज बुला रखे हैं, ठीक है। तो रोल नंबर 1 से लेके 300 तक जो भी स्टूडेंट्स का 1 से लेके 300 तक है, उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, बीपीएड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो उनको 24 सितंबर को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कहाँ पे करना है आपको? जो सीसीएसयू का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो मेन कैंपस है सीसीएसयू का, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आपको ग्राउंड पे रिपोर्ट करना है सुबह 8 बजे 24 सितंबर को, ठीक है। तो डेट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं बीपीएड वाले जिनका रोल नंबर 1 से लेकर 300 के बीच में है, तो सभी स्टूडेंट्स को जाना है, ठीक है। फिर 301 से लेकर 301 से लेकर 600 तक जो भी स्टूडेंट्स का, बॉयज की बात हो रही है यहाँ पे, गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, तो उन स्टूडेंट्स को जाना है 25 सितंबर को सुबह 8 बजे। फिर 601 से लेकर 900 तक जिनका रोल नंबर है, उन स्टूडेंट्स को जाना है 26 सितंबर को सुबह 8 बजे। फिर 901 से लेके 1200 तक जो भी स्टूडेंट्स का, 1200 प्लस तक जो भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर रहेगा बॉयज के अंदर, उनको 27 सितंबर को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो मतलब 300 का इन्होंने बैच बना रखा है, पहले दिन 300, फिर 300, फिर 300, फिर 300। इस तरीके से आप अपना रोल नंबर देख लीजिए कि आपका रोल नंबर कौन से डे पे आ रहा है, ठीक है। उसी दिन आपको पीएफटी में जाना होगा, हर दिन आपको पीएफटी में नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं गर्ल्स की बात। जो भी स्टूडेंट्स ने बीपीएड में गर्ल्स ने अप्लाई किया है, तो उनको जाना है 28 सितंबर को, जिनका रोल नंबर 1 से लेके 1200 प्लस है। मतलब आपका रोल नंबर कुछ भी हो, यदि आप गर्ल्स हैं तो आपको 28 सितंबर को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। फिर बॉयज का भी हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट 28 तक, और गर्ल्स का भी हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो, जैसे किसी स्टूडेंट्स का रोल नंबर है 250, ठीक है, तो उनका जो बैच है वो फर्स्ट बैच है, तो उनको रिपोर्ट करना है, उस बंदे को रिपोर्ट करना है 24 सितंबर को, ठीक है। वो यदि वो कोई रीजन की वजह से 24 सितंबर को नहीं जा पाता है, तो आपको 29 सितंबर को आप जाके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा एक लास्ट वाला पॉइंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर ऑल प्रीवियस डे लेफ्ट आउट कैंडिडेट। जो भी स्टूडेंट्स इन सारे डेज में नहीं आ पाए थे, तो वो स्टूडेंट्स लास्ट वाले दिन आ सकते हैं 29 तारीख को, 29 सितंबर को लास्ट वाले डे आ सकते हैं और अपना पीएफटी दे सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इन डेज पे नहीं आ पाए थे वो सारे स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि आपको कहीं बाहर जाना है या फिर कोई भी ऐसा है आपका, तो आप अपना 29 सितंबर को जाके दे सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे एमपीएड वालों का है, रोल नंबर 1 से लेके 300 तक ओनली बॉयज का 7 अक्टूबर को होगा, ठीक है। तो एमपीएड वालों के लिए अभी काफी टाइम है, 7 अक्टूबर को होगा, आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे रहेगा, ठीक है। फिर 301 से लेके 600 तक सिर्फ बॉयज के लिए है 8 अक्टूबर को, ठीक है। फिर 600 से लेके 800 प्लस तक जितना भी है बच्चा, जितना भी स्टूडेंट्स है बॉयज कैटेगरी में, ठीक है, तो उनको 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। और फिर वही है लास्ट में, जो भी स्टूडेंट्स बच जाते हैं, इन डेज पे नहीं आ पाते हैं, ठीक है, अपने रोल नंबर पे नहीं आ पाते हैं, तो उनको 10 अक्टूबर को जाना है, सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है, और अपना गर्ल्स बॉयज जो भी है सभी स्टूडेंट्स अपना दे सकते हैं पीएफटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी 10 अक्टूबर को है पीएफटी एमपीएड वालों के लिए, ठीक है। वेन्यू कहाँ है आपका? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर आपको रिपोर्ट करना है सुबह 8 बजे, ठीक है, चाहे वो बीपीएड वाला स्टूडेंट्स हो चाहे वो एमपीएड वाला स्टूडेंट्स हो। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया कि आपका शेड्यूल क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आते हैं जो आपका कैनेडियन टेस्ट है, जो मॉडिफाइड फिजिकल फिटनेस टेस्ट है बीपीएड और एमपीएड के लिए, वो कैसा है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल कैनेडियन टेस्ट में क्या होता है कि 5 ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, वो आपको 5 ऑब्स्टिकल्स पूरा पहले एक बार क्लियर करना रहता है, फिर लास्ट से लेके आपको स्टार्ट, जहां से आपने स्टार्ट करा वहां तक आपको स्प्रिंट लगाना रहता है। तो इस तरीके से रहता है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 5 ऑब्स्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जब आप 5 ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे क्रॉस करेंगे, देन उसके बाद फिर यहाँ पे जब आपका टर्न रहेगा, उसके बाद आप एक बार, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, हाँ हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देखो 2 अवरोध पार करना है, मतलब यहाँ पे 2 ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, वो आपको क्लियर करना होगा। फिर आपको हॉपिंग करना है, ठीक है, मतलब सिंगल लेग रन होगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ से स्प्रिंट लगाना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और यहाँ पे फिनिशिंग लाइन होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना रहेगा। ये सारा जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। ऑब्स्टिकल्स यहाँ भी हैं, यहाँ 5 ऑब्स्टिकल्स हैं, बट ऑब्स्टिकल्स आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपका रहेगा
मॉडिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर, ठीक है। इसका कितना लेंथ रहेगा, कितना ब्रेथ रहेगा, कितना हाइट रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो आप अपना गर्ल्स के अकॉर्डिंग, बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि गर्ल्स के लिए कितना है, बॉयज के लिए कितना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होगा कि कितने चांस मिलेंगे, तो आपको 2 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। जो भी आपका एक चांस में से जो मतलब आपको क्वालिफाई करना है, यहाँ पे कोई भी नॉर्म्स वगैरह नहीं है, जैसे कि आईजीआई में नॉर्म्स होते हैं कि इतने सेकंड में करते हो तो इतना मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना रहेगा। आपको 40 सेकंड के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। यदि आप 40 सेकंड के बाद करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आपने चाहे एग्जाम के अंदर कितना भी अच्छा आपने किया हो, फिर भी आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो फाइनल मेरिट है वो आपकी कैलकुलेट नहीं होगी। तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि आपको विद इन 40 सेकंड आपको कंप्लीट करना है पूरा कैनेडियन टेस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, विद इन 40 सेकंड, ठीक है। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, एक ही टाइम है, 40 सेकंड के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। 2 चांस आपको दिए जाएंगे। यदि आप पहले में आउट हो जाते हैं, फॉल्ट वगैरह कर देते हैं, तो आपको सेकंड चांस मिलेगा। यदि आप फर्स्ट चांस में क्लियर कर देते हैं तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम में वो लोग अप्लाई किए थे, एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जाना है अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से बुलाया जाएगा, अलग से कॉल आएगी या फिर कोई लिस्ट आएगी, ठीक है, जैसे आईजीआई में आती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स ने एलिजिबल थे पेपर के लिए, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे, तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जाना है पीएफटी के लिए और अपना अच्छे से फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है। तो ये सारी चीजें थी सीसीएसयू बीपीएड एमपीएड 2025 सेशन के रिगार्डिंग पीएफटी के रिगार्डिंग वीडियो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है वो ड्रॉप कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। मैंने इसको टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।